क्या आपने कभी सोचा है कि अगर मांगने से पहले आप धन्यवाद देने लगे तो क्या होगा? आज लोग ब्रह्मांड से कहते हैं मुझे ये दे दो, वो दे दो। लेकिन आज का सवाल है, अगर आप ये कहना शुरू कर दें, धन्यवाद ब्रह्मांड, क्योंकि मेरी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं, तो क्या ब्रह्मांड सुनेगा? आज इस वीडियो में आप जानेंगे, धन्यवाद बोलना सिर्फ एक शब्द नहीं, एक मैनिफेस्टेशन कमांड है। साइंस प्लस स्पिरिचुअलिटी प्लस साइकोलॉजी। ध्यान से सुनिए, ये जो आप थैंक यू यूनिवर्स बोलते हैं, ये सिर्फ स्पिरिचुअल बात नहीं है। इसके पीछे साइंस, साइकोलॉजी और एनर्जी तीनों एक साथ काम करते हैं। साइंस क्या कहती है? साइंस के अनुसार जब आप ग्रेटिट्यूड फील करते हैं तो आपके ब्रेन में स्ट्रेस हार्मोन्स कम होने लगते हैं। आपका नर्वस सिस्टम सर्वाइवल मोड से बाहर आता है और क्रिएटिव मोड में जाता है। मतलब क्या? जब आप डर, टेंशन, चिंता में होते हैं तो दिमाग सिर्फ एक ही काम करता है, बचाव। लेकिन जब आप ग्रेटफुल होते हैं तो दिमाग सोचता है अब मैं आगे बढ़ सकता हूं। और यही वो स्टेट है जहां सॉल्यूशंस दिखने लगते हैं, अपॉर्चुनिटीज नजर आने लगती हैं। याद रखिए, काल्म माइंड ही पावरफुल माइंड होता है। साइकोलॉजी क्या कहती है? साइकोलॉजी कहती है आपका सबकॉन्शियस सच और झूठ में फर्क नहीं करता। वो सिर्फ ये देखता है आप क्या बार बार किस इमोशन के साथ बोल रहे हैं। जब आप कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं है, तो सबकॉन्शियस उसे सच मान लेता है। लेकिन जब आप कहते हैं धन्यवाद, मेरे पास सब कुछ आ चुका है, और वो भी फील करके, तो सबकॉन्शियस सोचता है अगर ये सच है तो मुझे वैसा बिहेवियर रखना होगा। और फिर क्या होता है? आपका पोस्चर बदलता है, आपकी आवाज बदलती है, आपका कॉन्फिडेंस बदलता है, आपके डिसीजंस बदलते हैं, और डिसीजंस बदलते हैं तो रिजल्ट्स बदलना तय है। यानी एफर्मेशन पहले आइडेंटिटी बदलता है और आइडेंटिटी रियलिटी बनाती है। अब स्पिरिचुअलिटी समझिए, ब्रह्मांड शब्द नहीं सुनता, वो आपकी लैंग्वेज नहीं समझता, वो आपकी वाइब्रेशन समझता है। अगर आप कहते हैं मुझे चाहिए, तो वाइब्रेशन होती है कमी की। अगर आप कहते हैं धन्यवाद, तो वाइब्रेशन होती है पूर्णता की। और ब्रह्मांड का एक ही रूल है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जो फ्रीक्वेंसी आप भेजते हो वही फ्रीक्वेंसी आपको वापस मिलती है। इसलिए आप ब्रह्मांड से लड़ नहीं सकते, उसे कन्विंस नहीं कर सकते। आप सिर्फ एक काम कर सकते हो, उसके लेवल पर आ सकते हो। सबसे पावरफुल ट्रूथ, धन्यवाद बोलना एक रिक्वेस्ट नहीं है, वो एक डिक्लेरेशन है। आप ये नहीं कह रहे मुझे दे दो, आप ये कह रहे हो मैं तैयार हूं। और जब आप तैयार होते हो तो ब्रह्मांड इंतजार नहीं करता। याद रखिए, यूनिवर्स को कन्विंस नहीं करना, फ्रीक्वेंसी मैच करनी है। और ग्रैटिट्यूड सबसे तेज फ्रीक्वेंसी चेंजर है। लोग कहां गलती करते हैं? अब ध्यान से सुनिए, ज्यादातर लोग कहते हैं मैं तो रोज थैंक यू यूनिवर्स बोलता हूं, लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी नहीं बदलती। क्यों? क्योंकि शब्द सही हैं पर स्टेट गलत है। चलो एक एक करके समझते हैं। एक, ऊपर से धन्यवाद, अंदर से डर। लोग मुंह से कहते हैं धन्यवाद ब्रह्मांड, लेकिन अंदर से सोचते हैं पता नहीं होगा या नहीं। अगर नहीं हुआ तो? याद रखिए, ब्रह्मांड आपके शब्द नहीं सुनता, वो आपके अंदर की आवाज सुनता है। अगर अंदर डर है तो बाहर भी वही रिफ्लेक्ट होगा। ग्रैटिट्यूड का मतलब है भरोसा। डर के साथ धन्यवाद काम नहीं करता। दो, फ्यूचर टेंस की सबसे बड़ी भूल। बहुत लोग बोलते हैं एक दिन सब ठीक हो जाएगा, जल्द ही मेरी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन यह सेंटेंस सबकॉन्शियस को क्या सिखा रहा है? कि अच्छा समय अभी नहीं है। और सबकॉन्शियस को अभी से मतलब होता है। इसलिए मैनिफेस्टेशन हमेशा बोलती है प्रेजेंट टेंस, न कि होगा बल्कि हो चुका है। तीन, ग्रैटिट्यूड प्लस कंप्लेंट बराबर जीरो रिजल्ट। ये सबसे कॉमन गलती है। धन्यवाद ब्रह्मांड, लेकिन मेरी प्रॉब्लम अभी भी है। आपने अभी अभी जो एनर्जी बनाई थी, आपने उसी पल काट दी। यूनिवर्स को मिक्स्ड सिग्नल्स मत भेजिए, या तो कंप्लेन कीजिए या ग्रैटिट्यूड दीजिए, दोनों साथ में नहीं। चार, कंपैरिजन साइलेंट पॉइजन। लोग कहते हैं मैं तो मेहनत कर रहा हूं,
फिर उसको क्यों मिल गया? कंपैरिजन का मतलब है आपने अपने जर्नी पर से भरोसा हटा लिया। ग्रैटिट्यूड का मतलब है मुझे अपने टाइम पर सब मिलेगा। जिस दिन कंपैरिजन आया उस दिन मैनिफेस्टेशन रुकी। 5, सिर्फ बोलना, महसूस नहीं करना। सबसे बड़ी गलती, लोग धन्यवाद बोलते हैं लेकिन फील नहीं करते। याद रखिए, बिना इमोशन के शब्द सिर्फ आवाज हैं। मैनिफेस्टेशन इमोशन से एक्टिवेट होती है। अगर दिल नहीं जुड़ा तो यूनिवर्स नहीं जुड़ता। 6, इंस्टेंट रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन। कुछ लोग 2 दिन धन्यवाद बोलते हैं और कहते हैं कुछ नहीं हुआ। भाई, आप सालों से स्कैर्सिटी सोच रहे थे, तो अबंडेंस 2 दिन में कैसे आए? ग्रैटिट्यूड एक आइडेंटिटी शिफ्ट है, मैजिक ट्रिक नहीं। पहले आप बदलते हो, फिर दुनिया बदलती है। ध्यान से सुनिए, आप धन्यवाद बोलते हैं लेकिन मानते नहीं हैं, और जब तक आप मानते नहीं तब तक ब्रह्मांड भी नहीं देता। धन्यवाद ब्रह्मांड बोलने का सही तरीका। अब ध्यान से सुनिए, यह हिस्सा सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, यह हिस्सा करने के लिए है। अगर आप सच में चाहते हैं कि ब्रह्मांड आपकी सुने तो अगले कुछ मिनट खुद को दीजिए। स्टेप 1, बॉडी को सिग्नल दीजिए, मैं सुरक्षित हूं। सबसे पहले आराम से बैठ जाइए, रीढ़ सीधी लेकिन तनाव नहीं, हाथ ढीले, मोबाइल नीचे रखिए। अब धीरे से अपनी आंखें बंद कीजिए। जब शरीर रिलैक्स होता है तो दिमाग रेजिस्टेंस छोड़ देता है, और जहां रेजिस्टेंस खत्म वहां रिसेप्शन शुरू। स्टेप 2, सांस से माइंड को प्रेजेंट में लाना। अब एक गहरी सांस लीजिए, नाक से अंदर और मुंह से बाहर। फिर से धीमी, गहरी। हर सांस के साथ आपका मन अभी में आ रहा है, ना पास्ट ना फ्यूचर, बस अभी। स्टेप 3, मांगना बंद, स्वीकार करना शुरू। अब समझिए, ये पॉइंट बहुत जरूरी है। धन्यवाद ब्रह्मांड बोलते वक्त आप किसी से भीख नहीं मांग रहे। आप ये नहीं कह रहे मुझे दे दो, आप ये कह रहे हैं मैं तैयार हूं। अब अपने दिल पर हल्का सा हाथ रखिए और अंदर से धीमी आवाज में कहिए, धन्यवाद ब्रह्मांड, क्योंकि जो मैं चाहता था वो मेरे जीवन में आ चुका है। इस लाइन को बोलते नहीं, मानते हैं। स्टेप 4, विजुअलाइजेशन। दिमाग को एविडेंस दीजिए। अब इमेजिन कीजिए आपकी वो इच्छा पूरी हो चुकी है। ध्यान से देखिए, आप कहां हैं, आपके आसपास कौन है, आपका चेहरा कैसा दिख रहा है, आपकी बॉडी कैसी महसूस कर रही है। शांति, हल्कापन, खुशी, रिलीफ। कोई नाम दीजिए उस फीलिंग को, क्योंकि फीलिंग ही लैंग्वेज है जिसे ब्रह्मांड समझता है। स्टेप 5, फीलिंग में रुकिए, यही अलाइनमेंट है। अब कुछ मत बोलिए, बस उस फीलिंग में रुक जाइए। 2 मिनट, कोई जल्दी नहीं, कोई कोशिश नहीं, बस एक्सेप्टेंस। यही वो मोमेंट है जहां आप चाहने वाले नहीं पाने वाले बन जाते हैं, और यही अलाइनमेंट है। याद रखिए, धन्यवाद बोलना एक शब्द नहीं, वो एक स्टेट ऑफ बीइंग है, और जब आप उस स्टेट में आते हैं तो ब्रह्मांड ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड करता है। पावरफुल एफर्मेशंस। अब मेरे साथ धीरे, गहराई से हर शब्द को महसूस करते हुए दोहराइए। मैं आभारी हूं, मैं आभारी हूं इस जीवन के लिए, इस सांस के लिए, इस पल के लिए। जब आप मैं आभारी हूं कहते हैं तो आपका मन स्कैर्सिटी से बाहर आता है और अबंडेंस के दरवाजे पर खड़ा हो जाता है। धन्यवाद ब्रह्मांड, धन्यवाद ब्रह्मांड, उन चीजों के लिए जो मुझे दिख रही हैं, और उन चीजों के लिए भी जो अभी दिख नहीं रही, क्योंकि मुझे भरोसा है जो आ रहा है वो मेरे भले के लिए आ रहा है। मेरी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, मेरी इच्छाएं धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से पूरी हो रही हैं। मैं भाग दौड़ नहीं कर रहा, मैं फ्लो में हूं। यूनिवर्स और मैं एक ही दिशा में चल रहे हैं। नहीं, पूरी हो चुकी है। नहीं, मेरी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं। अब ये उम्मीद नहीं है, ये एक्सेप्टेंस है। अब ये सपना नहीं, ये पहचान है। मैं योग्य हूं, मैं योग्य हूं। प्यार के लिए, सफलता के लिए, सम्मान के लिए, अबंडेंस के लिए मुझे खुद को प्रूव करने की जरूरत नहीं। मेरा होना ही काफी है। मैं स्वीकार करता हूं, मैं स्वीकार करता हूं जो अच्छा आ रहा है, जो आसान आ रहा है, जो मेरे जीवन को ऊपर उठा रहा है। मैं खुद को रोकता नहीं, मैं खुद को अलाउ करता हूं, क्योंकि रेजिस्टेंस छोड़ना मैनिफेस्टेशन को तेज करता है। मेरे जीवन में सही लोग सही समय पर आ रहे हैं।
मेरे जीवन में सही लोग सही समय पर स्वाभाविक रूप से आ रहे हैं। मुझे चेस नहीं करना, मुझे अट्रैक्ट करना है। कनेक्शन मेरी एनर्जी से बन रहे हैं। मेरे रास्ते खुल रहे हैं। मेरे रास्ते एक एक करके खुल रहे हैं। जहां कंफ्यूजन था वहां क्लैरिटी आ रही है। जहां डर था वहां भरोसा आ रहा है। मैं अकेला नहीं हूं, मैं गाइडेड हूं। धन्यवाद ब्रह्मांड, मेरे अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं। धन्यवाद ब्रह्मांड, मेरे अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं। मैं उन्हें महसूस कर रहा हूं, मैं उन्हें जी रहा हूं, मैं उन्हें स्वीकार कर रहा हूं। अब मुझे इंतजार नहीं, मुझे विश्वास है। अब इसी फ्लो में, इसी फीलिंग में पूरी एफर्मेशन सीरीज एक बार फिर दोहराइए, कम शब्दों में ज्यादा विश्वास के साथ। याद रखिए, एफर्मेशंस आपको कुछ दिलाने के लिए नहीं होती। एफर्मेशंस आपको वही इंसान बनाने के लिए होती हैं जिसे वो चीज मिलनी ही है। 5 चमत्कारी फायदे। जब आप रोज दिल से धन्यवाद ब्रह्मांड बोलना शुरू करते हैं तो ये सिर्फ स्पिरिचुअल एक्ट नहीं रहता, ये धीरे धीरे आपकी पूरी लाइफ प्रोग्रामिंग बदल देता है। एक, एंग्जाइटी धीरे धीरे कम होने लगती है। एंग्जाइटी तब होती है जब दिमाग फ्यूचर में फंसा रहता है। अगर ये नहीं हुआ तो, अगर वो गलत हो गया तो। लेकिन ग्रैटिट्यूड आपको फ्यूचर से खींचकर प्रेजेंट में ले आता है। जब आप कहते हैं धन्यवाद, तो आपका दिमाग सिग्नल लेता है अभी सब सुरक्षित है। और जहां सेफ्टी का सिग्नल गया वहां एंग्जाइटी टिक नहीं पाती। आप शांत होते हैं और शांत इंसान हमेशा बेहतर निर्णय लेता है। 2, सेल्फ कॉन्फिडेंस नेचुरल हो जाता है। ग्रैटिट्यूड आपको यह नहीं सिखाता कि आप परफेक्ट हो, वो आपको यह याद दिलाता है कि आप पर्याप्त हो। जब आप रोज कहते हैं मैं आभारी हूं, तो आप सबकॉन्शियसली खुद को वैल्यू देना शुरू करते हैं। और कॉन्फिडेंस तैयारी से नहीं आता, कॉन्फिडेंस सेल्फ एक्सेप्टेंस से आता है। आप धीरे धीरे खुद से भागना बंद करते हैं और खुद पर खड़ा होना शुरू करते हैं। 3, डिसीजन मेकिंग क्लियर होती है। कंफ्यूजन तब होता है जब डर बोल रहा होता है। ग्रैटिट्यूड डर को शांत कर देता है। जब मन शांत होता है तो इंट्यूशन सुनाई देने लगती है। आप जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेते, आप डर से रिएक्ट नहीं करते, आप क्लैरिटी से रिस्पॉन्ड करते हैं। और क्लैरिटी से लिया गया एक छोटा डिसीजन भी पूरी दिशा बदल सकता है। 4, अपॉर्चुनिटीज दिखने लगती हैं। अपॉर्चुनिटीज अचानक नहीं आती, वो पहले दिखती हैं। लेकिन नेगेटिविटी, कंप्लेंट और डर आपकी आंखों पर पट्टी बांध देते हैं। ग्रैटिट्यूड वो पट्टी खोल देता है। आप वही जॉब देखते हैं जो पहले भी थी, लेकिन अब वो पॉसिबिलिटी लगती है। आप वही इंसान मिलते हैं, लेकिन अब वो कनेक्शन बन जाता है। क्यों? क्योंकि आपका फोकस बदल गया। 5, सिंक्रोनिसिटी बढ़ती है। सही चीज सही समय पर। सिंक्रोनिसिटी मतलब सोचना कुछ और वही सामने आ जाना। एक कॉल, एक मैसेज, एक मौका, एक आइडिया। जब आप ग्रैटिट्यूड में रहते हैं तो आप रेजिस्टेंस छोड़ देते हैं, और जहां रेजिस्टेंस नहीं वहां फ्लो शुरू होता है। आप पुश नहीं करते, आप अलाउ करते हैं, और लाइफ खुद रास्ता दिखाती है। क्यों ये सब होता है? क्योंकि माइंडसेट बदलता है। माइंडसेट से बिहेवियर, बिहेवियर से चॉइसेस, चॉइसेस से डेस्टिनी। आप डेस्टिनी को डायरेक्टली नहीं बदलते, आप आज का माइंडसेट बदलते हैं और डेस्टिनी खुद फॉलो करती है। याद रखिए, जब आप धन्यवाद देना शुरू करते हैं तो लाइफ आपको और देने के बहाने ढूंढती है। अब मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूं। शायद ये कहानी आपकी ही कहानी हो। क्या आपने नोटिस किया है कि कुछ लोग मेहनत भी करते हैं फिर भी उनकी जिंदगी आगे नहीं बढ़ती, और कुछ लोग बिना ज्यादा स्ट्रगल के रास्ता पा लेते हैं? आज की कहानी टैलेंट की नहीं है, लक की भी नहीं है। ये कहानी है एक माइंडसेट शिफ्ट की। अर्जुन कौन था? अर्जुन एक आम लड़का था, न ज्यादा आलसी न ज्यादा कॉन्फिडेंट, बस परेशान। हर सुबह उठते ही उसका दिमाग एक ही सवाल पूछता, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? जॉब में रिजेक्शन ईमेल्स, बिना रिप्लाई के इंटरव्यूज के बाद साइलेंस, पैसों की टेंशन, फ्यूचर का डर, और दिल में एक भारीपन। वो हर दिन मेहनत करता था लेकिन शिकायत भी करता था, और उसे पता नहीं था वो मेहनत से नहीं अपनी शिकायतों से थक रहा था। डेली कंप्लेंट लूप। उसका दिन कुछ ऐसा चलता था
सुबह उठते ही फ्रस्ट्रेशन, दोपहर में कंपैरिजन, रात को एंजाइटी और सोने से पहले एक लाइन, पता नहीं मेरी लाइफ कब बदलेगी। उसका सबकॉन्शियस हर रात यही सुनता था और सबकॉन्शियस उसी पर काम करता था। टर्निंग पॉइंट सिर्फ एक बदलाव। एक दिन किसी ने उससे कहा, सब कुछ बदलने के लिए सब कुछ बदलना जरूरी नहीं होता, कभी कभी सिर्फ आखिरी सोच बदलो। उस रात अर्जुन ने कोई रिचुअल नहीं किया, कोई कैंडल नहीं जलाई, कोई लंबा मंत्रा नहीं बोला। उसने बस एक लाइन बोली, धीमी आवाज में, बिना उम्मीद के, धन्यवाद ब्रह्मांड, मेरे अच्छे दिन सच में आ गए हैं। शुरुआत में कुछ नहीं बदला। पहले दिन कुछ नहीं, दूसरे दिन कुछ नहीं, 5वें दिन कुछ नहीं, लेकिन 15वें दिन आईने में देखते हुए उसे कुछ अलग लगा। उसकी बॉडी लैंग्वेज बदली थी, उसकी आंखों में डर कम था, उसकी आवाज में क्लैरिटी थी। वो अब सेम अर्जुन नहीं था। एक्सटर्नल शिफ्ट, क्योंकि अंदर बदला था। फिर एक दिन एक कॉल आया, वही कंपनी जिससे उसे उम्मीद छोड़नी पड़ी थी। फिर एक मीटिंग, फिर एक अपॉर्चुनिटी। क्या ये मिरेकल था? नहीं, ये अलाइनमेंट था। ब्रह्मांड अचानक नहीं बदला, कंडीशंस अचानक नहीं बदली। अर्जुन बदल गया, उसकी आइडेंटिटी बदल गई। वो रिजेक्ट होने वाला नहीं रहा, वो सिलेक्ट होने के लिए तैयार बन गया। और याद रखिए, जब आइडेंटिटी बदलती है तो रियलिटी के पास फॉलो करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। ये कहानी अर्जुन की नहीं है, ये कहानी हर उस इंसान की है जो अंदर बदलने को तैयार है, क्योंकि लाइफ पहले अंदर बदलती है, बाहर बाद में। आज इस वीडियो से एक बात अपने साथ लेकर जाइए, आप जितना मांगते हैं उतना नहीं मिलता, लेकिन आप जितना स्वीकार करना सीखते हैं उतना मिलना शुरू हो जाता है। क्योंकि मांगने में कमी छुपी होती है और स्वीकार करने में विश्वास। आज से एक छोटा सा बदलाव करिए। शिकायत बंद, तुलना बंद। क्यों नहीं हुआ? बंद बस एक आदत शुरू। हर दिन, हर रात, हर मुश्किल के बाद एक लाइन, धन्यवाद ब्रह्मांड। भले अभी सब परफेक्ट ना हो, लेकिन आप भरोसे में हैं, और भरोसा मैनिफेस्टेशन की सबसे तेज गति है। याद रखिए, आप ब्रह्मांड को आदेश नहीं देते, आप उसके साथ अलाइनमेंट बनाते हैं, और अलाइनमेंट ग्रेटिट्यूड से शुरू होती है। जब आप धन्यवाद देते हैं तो यूनिवर्स देता ही जाता है। अगर आप आज से थैंक यू यूनिवर्स प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए धन्यवाद ब्रह्मांड। क्यों? क्योंकि जब आप लिखते हैं तो आप मन से कमिटमेंट करते हैं। शेयर कीजिए, चैनल पावर ऑफ बुधा मोटिवेशन को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ मोटिवेशन नहीं देते, हम बिलीफ सिस्टम बदलते हैं।